लिया है, किसी और व्यक्ति ने बीमा लिया है, किसी के घर में भगवान न करे किसी के घर में कोई दुर्घटना हो या कोई भी तरह का अनहोनी हो, लेकिन अगर हो जाता है तो क्या वो बीमा किसी दूसरे उसके बदले को व्यक्ति या किसी आदमी को लाके खड़ा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसकी कमी कुछ दिन तक खलती है, ये सच्चाई है, कटु सत्य है। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक उसकी कमी खलती है, लेकिन उसके बाद किस चीज की कमी खलती है? सबसे ज्यादा जो कमी खलती होता है आर्थिक कमी, जो आपने बताया। क्योंकि कुछ दिन बाद हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता है, भगवान नहीं चाहते है किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन अनहोनी होने को उसको कोई टाल भी नहीं सकता। जो लिखा है वो निश्चित रूप से हो। अभी जैसे हमारे बगल में वीडियो साहब बैठे हैं, अक्सर देखते होंगे रोड एक्सीडेंट होता है, कई तरह का। आप लोग रोड एक्सीडेंट कई बिना बताए अनजाने में कोई सोचा नहीं था, अचानक सब कुछ हो गया। क्या होता है उसके बाद आप लोग कई तरह का आप लोग सोचते हैं ऐसा सड़क जाम हो गया, वो क्लेम दीजिए, ऐसा दीजिए, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा होता है कि नहीं सर? कितना उसमें क्लेम मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? जो सरकार की तरफ से कितना 25,000 है, 10,000 पंचायत मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25,000 रुपया लेने के लिए आपको कई लोगों को ऐसा सड़क जाम, ये जाम, कई तरह का मतलब मेहनत मशक्कत करना पड़ता है, और वो भी इतना आसानी से नहीं होता। तो ये जो भारत सरकार ने 2015 में 3 महत्वाकांक्षी योजना लाई है, इसका महत्व सुनिए। साल का 20 रुपये। कौन, हमको लगता है इसमें से कम 80% आदमी जरूर घर में चाय पीते हैं। एक दिन का चाय का जो मूल्य है वो 20 रुपये है, और साल का 20 रुपया में बीमा होता है। क्लेम लेने का, क्लेम दिलाने का, बीमा की राशि दिलाने की जिम्मेवारी बैंक की। आपको सिर्फ वहाँ डॉक्यूमेंट लाके सबमिट करना है। एक दिन जो आपको दुर्घटना में होता है, जो डिटेल में होता है, एक आपका 436 रुपया है, साल का 436 रुपया, रोज का कितना रुपया पड़ता है? 1.5 रुपया से भी कम। तो उसमें भी क्या, आपका किसी भी तरह से मृत्यु होता है किसी भी व्यक्ति, तो आपको उसमें 2 लाख रुपया करना चाहिए। अगर किसी ने दोनों कराया है 436 और 20, तो 456 रुपये में आपको जो है 4 लाख रुपये के दोनों के लागू होता है इसलिए। अब एक उदाहरण हम देते हैं, हमारा एक ब्रांच है रमकंडा में, रमकंडा रमना में। उनके पास अभी ये ज्यादा भी नहीं हुआ, 15 अगस्त को वहां पर एक 20 लाख रुपए का चेक दिया गया। अगर किन्हीं को कुछ पता होगा, हो सकता है जानकारी नहीं पता, 20 लाख रुपए का हमने चेक दिया। तो उसको समझिए, 1,000 रुपये का बीमा, वो मजदूर थे बेंगलोर में, जब वो ब्रांच में आए थे कोई पैसा निकालने की, 1,000 रुपये साल का बीमा किया गया था। 1,000 में 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल था। वो उनका किसी कारणवश देहांत हो गया। उनकी पत्नी एक दिन बैंक में आई दिखाने के लिए कि मेरे कितना पति होता है, पति के अकाउंट में कितना पैसा है, तो हमको बता दीजिए, तो नॉमिनी किसका है तो निकाले। तो ब्रांच मैनेजर साहब ने जब स्टेटमेंट देखा तो देख उनकी पत्नी को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई बीमा है। तो जब देखा तो आपका 1,000 रुपये कटा है, तो इसमें आपका तो 20 लाख रुपये का बीमा है। उनको विश्वास नहीं हो कैसा 20 लाख मिल सकता है। फिर जो जरूरत का कागजात था उनसे लिया गया, और करीब 40 दिन के अंदर उनके खाते में 20 लाख रुपया का आ गया उनके खाते में। और वो हम भी आए थे उस ब्रांच में, जब उनकी नॉमिनी को ऐसा पता चला, तो जब 20 लाख रुपए आ गया तो उनका यही कहना था, जो हम खुद मिलने गए थे, कि हमको 4 रात से नींद नहीं आया, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमको 20 लाख रुपया ऐसा मिल सकता है। वो तो चले गए, और उनके जाने के बाद जो भी था उनको कहना था कि मेरा 1-1.25 लाख का कर्जा हो गया है। जो भी चीज है, किसी चीज में मान लो उनका जो एक मतलब रीति रिवाज है उसमें, और घर मेरा अधूरा बना हुआ है, उसको आधा ही करके चले गए। 20 लाख रुपया का बीमा एक महीना, वो अपने घर में नाती का, पोता का, इसका भतीजा का, सबके घर को करीब 6-7 लाख रुपए का फिक्स किए, और बाकी पैसा हम लोग पेंशन की उनको फिक्स कर दिए कि हर महीने उनको एक ब्याज के रूप में पेंशन मिलता है। उसके अलावा ये 20 लाख रुपये वाला जो, सॉरी 2 लाख रुपये वाला जो 20 रुपया का बीमा था, ये भी उनका लिया हुआ था, उनको पता ही नहीं था। तो हमने उनको भी प्रोसेस में डाल दिया है। हमको उम्मीद है कि उनको बहुत जल्दी वो 2 लाख रुपया भी मिल जाए। अब ये बताइए कि उनको पता नहीं था, और बैंक को पता चला, और उन्होंने बैंक कोई उनका खाली सिर्फ कागजात दिया, और बैंक के जो भी अधिकारी कर्मचारी जिस भी जहाँ पर पदस्थापित है, अपने प्रयास से उनको सारा कुछ लाके उनके अकाउंट में, कोई खर्चा नहीं, कोई तरह का दलाली नहीं, कोई बीच में कहीं घुसखोरी, किसी तरह का कोई इसमें बंदर मार जो कहते हैं बिचौलिया, ऐसा कोई सर्विस नहीं। तो बैंक आज के डेट में लगभग 100% ईमानदारी के साथ हर जगह काम करता है।
तो ये बीमा की बात इन्होंने बताया, इसलिए मैं उदाहरण दिया आपको कि विपत्ति कभी बता के नहीं आता है। जो भी जिस बीमा की एलिजिबल है साल का लग, इससे बैंक को ऐसा नहीं सोच रहे हम लोग खाली बीमा की बात क्यों करते हैं। बैंक को इसमें कोई फायदा नहीं है। ये जो 20 रुपए का बीमा करते हैं बैंक को 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया और उसका दाम है। वो जो जेरॉक्स कराएंगे उसके 6% उससे ज्यादा दाम है, एक स्टाफ आपको पीछे लग रहा है उससे ज्यादा उसको खर्चा है। लेकिन ये एक सामाजिक, इसका नाम ही है सामाजिक सुरक्षा योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सामाजिक सुरक्षा, समाज में एक जो आर्थिक सुरक्षा मिले, ये उस स्कीम है। इससे कोई फायदे की बात नहीं, इससे बैंक को कोई फायदा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं। दिन भर में 10 को 12 को ऐसा एक दिन होता है, उससे 10 रुपया से कुछ नहीं होने वाला था। और जब कोई क्लेम देती है, ये मान के चलिए कि कम से कम हर 500 व्यक्ति अगर कराते हैं उसमें एक आदमी को क्लेम देना पड़ता है। हर 500 व्यक्ति में कहीं न किसी का क्लेम एक दिन में आ जाता है, इसलिए कोई फायदे की बात नहीं। बाकी चीजों ने बता दिया है। कुछ अटल पेंशन के बारे में बताया, उसको आरडी के रूप में चलाइए कि रेकरिंग डिपॉजिट ऐसा होता है कि उसको हर महीने देना और बाद में हमको हर महीने वापस मिलना। इसके बाद उन्होंने डिटेल में कुछ और नई चीज इसमें आई है। पहला ये इन्होंने ओटीपी का भी बताया कि जो भी लोग आप लोग मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, एटीएम यूज करते हैं, कभी भी किसी को बैंक कभी किसी को कुछ ओटीपी नहीं पूछते। आपको पूछेगा ऐसा कि आपका लॉटरी लग गया है, आप 1 रुपया के लिए हमें वो ओटीपी भेजना, ऐसा बोले 1 रुपया कटेगा और हम ऐसे आपको ओटीपी भेजेंगे, जो आपको कोड आया बता दीजिए। वो 1 रुपया नहीं रहता, वो कहने के लिए। और इसमें कई शिक्षित लोग, शिक्षित क्या बोले, हमारे कई बैंकर लोग भी इसमें, कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के प्रोफेसर, कोर्ट के जज, कॉलेज के प्रोफेसर, वो लोग के पास जाते हैं। तो कभी भी कभी ओटीपी पूछे, बोले हम बैंक में आ रहे हैं, वहीं पर आके रुके। तो इस तरह का कभी भी कोई फोन करके ओटीपी, कोड, पासवर्ड, पिन ऐसा कभी नहीं होता। केसीसी बैंक जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण है, कितने लोगों के पास यहाँ पर ऋण है, कुछ लोग बता पाएंगे, बताइए। और केसीसी ऋण लिया हुआ है आप लोग, इतना लोग किसी के पास केसीसी ऋण नहीं है? आपका वैसा तो हो नहीं सकता है, कम से कम 25% जरूर होगा। हमारा भी है सर। केसीसी ऋण को ऋण समझिए, दान नहीं समझिए। पहली बात समझिए, आप लोग सोच रहे हैं ज्यादातर लोग के मन में ऐसा केसीसी ले लिया एक बार तो सरकार का माफी आएगा तो हम लोग को मिलेगा। निश्चित रूप से माफी आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आता है हम लोग माफी का आता है, उसको हम लोग नहीं करते। इस बात को पहले समझिए, एक केसीसी किसी को मान लीजिए 60,000 रुपया का मिला है और अगर हर साल आप उसके ब्याज को भरते हैं और तो आपको 10% को बढ़ा के मिलता है और आपका जो ब्याज है वो 7% ऋण की सुविधा में, ऋण 7% वार्षिक ब्याज के दर से स्वीकृत होता है। लेकिन अगर उस ब्याज को आप हर साल नहीं भरते हैं तो वो बढ़ के 7% से लगभग 13.25% हो जाता है। और वो अगर एक साल ब्याज नहीं भरा, आपने उसको रेन्यूअल नहीं किया, नवीनीकरण उसका नहीं किया, तो 13.25% के दर से लगना शुरू हो जाएगा। और आप लोग सभी को, जो लोग आप लोग हैं, आप लोगों को पता होगा सरकार की योजना क्या था कि जिनका खाता सही चल रहा है माफी उन्हीं को दिया जाए। तो अगर आप रेन्यूअल नहीं करते और आपका खाता करेक्ट है, मतलब उसको खाता खराब हो गया तो आपको माफी का भी पैसा नहीं है। ये आप लोगों को मतलब ऐसा मन में सोचिए, साल में एक बार निश्चित रूप से बैंक जाइए, केसीसी का जो ब्याज है ब्याज को भरिए और नवीनीकरण करके उसका 10% ज्यादा, पहले 50 है अगले साल 55, अगर किसी का 70 है अगले साल 77,000, 10% ज्यादा स्वीकृत करा के उसका योजना का पूरा लाभ उठाए। और माफी जब आएगा आपका खाता जब सही रहेगा, माफी आपको सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि सरकार के इस बार आप लोग सभी को पता होगा कि स्टैंडर्ड मतलब सही खातों में माफी का पैसा दिया ये केसेस। और आपका आप देखिए, अगर आप हर साल कर लेते हैं आपको 3% अलग से सबमिशन आता है, मतलब आपको जो ब्याज लगना है वो सिर्फ 4% का लगेगा। और अगर आप पहले चलाते हैं ब्याज कितना लगेगा आपको, 13.25%। तो इस चीज को समझिए कि कहाँ 4% और कहाँ 13.25%। तो जो भी लोग केसीसी में साल में निश्चित रूप से उसमें जमा करके रखवाते इस आशे में कि मेरा माफी आएगा तो बंद हो जाएगा, तो अगर आप सही रेनरोल नहीं करेंगे माफी ही नहीं आएगा, और माफी आएगा तो फिर आएगा, सबके लिए आएगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा उपस्थित हमारे दीदी लोग हैं। इसमें हमको लगता है कि दीदी लोग मैक्सिमम लोग जरूर स्वयं सहायता समूह से जुड़े हों, ऐसा है कि नहीं? तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद हमको लगता है कि एक वो जो कहते हैं ऐसा कि मतलब निश्चित रूप से आप एक परिवर्तन आ रहा होगा, जो आपको अनुभव हो रहा होगा कि बैंक में हम खुद जा सकते हैं। एक उसका क्या आपको एक अलग लेवल का मतलब सोचने का एक ये आया होगा कि हर चीज में हमको एक आगे रहने का एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। तो वहां पर भी हम लोग यही कहेंगे कि
जो लोग भी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, आप लोग को पहले जब शुरुआत में याद कीजिए, आज से 10 साल पहले इसमें 1,50,000 से शुरुआत है ऋण का। 50,000 से बढ़ के 1 लाख हुआ, 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हुआ, 2 लाख से बढ़ के 5 लाख हुआ, अभी 6 लाख। और आप लोगों को ये बता देते हैं बहुत जल्दी है 10 लाख होने वाला। एक ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 लोग के लिए आज के डेट में 6 लाख रुपए करेंगे, मतलब लगभग 60,000 रुपया पर प्रति सदस्य हो रहा है। तो आप लोग इसका पूरा फायदा उठाइए और उस पैसे को कंजम्पशन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ, उपभोग में खर्च मत कीजिए, है ना। उपभोग मतलब ऐसा कुछ खरीदिए, उसको कोई इनकम में खर्च कीजिए, कि हम पैसा लग रहा है हम व्यवसाय में खर्च कीजिए, कि कहीं कोई बकरी पालन में यूज कर रहे हैं या कोई छोटा दुकान में यूज कर रहे हैं। लेकिन उपभोग में जो चीज खर्च होता है ना, वो वापस नहीं आता है, फिर उसके लिए आपको अलग से पैसा कमाने का जरिया ढूंढना पड़ेगा। तो जो भी आ रहा है, देखिए जरूरत पड़ने में अगर कहीं इलाज के लिए जरूरत पड़ गया, कहीं पढ़ाई की जरूरत पड़ गई, वो अलग बात है। अगर वैसा कोई इमरजेंसी नहीं है, उसको कहीं कमाने का जरिया में लगाइए। उस कमाने से जरिया से जो आप इनकम करेंगे या जो लाभ होगा उसको उपभोग में यूज। तो उससे क्या होगा कि आपका जो लोन का चुकाने में बहुत आसानी होगी, तो वो धीरे धीरे बढ़ के आपको 10 लाख होने वाला है। 10 लाख होगा मतलब प्रति सदस्य 1 लाख हो जाए। तो उसमें क्या है कि आप सही से उस खाते को चलाइए। वहां भी अगर खाता सही चलाएंगे, ऐसे आपको 7% लग रहा है, और खाता सही चलाएंगे तो 4%, वहां भी आपको 4%। गाँव में कितने पे मिलता है लोन? ऐसे अगर आप कहीं आप साहूकार या कहीं कितने पे लोन मिलता है? 10%, 15%, 5% क्या? मासिक मासिक, महीना। बैंक में कितना हम बोल रहे हैं? 4% क्या साल में? तो मासिक कितना, वार्षिक कितना हो गया? अगर 5% महीना हुआ तो 60%, और आपको यहाँ लग रहा है 4%। तो कहने का मतलब ये तभी 4% लागू होगा जब आप खाते को सही से चलाएंगे। तो आप उसी बात के अपना रिकॉर्ड भी आपका बना रहेगा। उसी खाते का लिमिट 1 लाख से 5 लाख हुआ जिसका खाता सही चला, उसी का 5 लाख से 10 लाख होगा जिसका खाता सही चला। इसमें और भी कई तरह का स्कीम है कि जिसके खाते में एसएचजी ग्रुप में, अगर हर ग्रुप में हम लोग 1 या 2 मेंबर को अगर अलग से कोई इनको सुविधा चाहिए, मुद्रा लोन या कोई बकरी पालन ऐसा कोई है, उसके लिए हम अलग से भी व्यवस्था है। आप मैडम के थ्रू अगर हम जो है आप सही से आवेदन भेजिए, जिनका ग्रुप का खाता सही चल रहा है और बकरी पालन है, गाय पालन है, छोटा छोटा अलग से भी लोन चाहिए, तो व्यक्तिगत रूप से हम उसमें लोन देने के लिए तैयार हैं। तो बैंक में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग ग्रुप में ऐसा लोन ले रहे हैं, तो अलग से खर्चा लग रहा है क्या? है तो हमको अभी बताइए, किसी को ऐसा देना पड़ा क्या कहीं अलग से कोई? तो ईमानदारी है कि नहीं आज के डेट में? तो जब ईमानदारी के साथ काम हो रहा है, कोई अलग से खर्चा नहीं लग रहा है, तो लोन का पूरा फायदा उठाइए, सही समय पर लोन को चुकाइए और अपना लोन का सीमा को बढ़ाइए, सही से चुका। आज हम बोल रहे हैं 10 लाख बहुत जल्दी होने वाला है, फिर हो सकता है 2-4 साल में बढ़ के 15-20 लाख हो गया। तो पर प्रति व्यक्ति अगर आपको 1 लाख रुपया लोन मिल रहा है, तो ये आज के डेट में कम। पहले आज से याद कीजिए 20 साल पहले 50,000 का लोन लेने के लिए बैंक का चक्कर काटना पड़ता था कि नहीं, है कि नहीं? और आज आपको 50,000 प्रति मेंबर हम लोग घर जाकर ऋण दे रहे हैं, कैंप लगा के देते हैं कि नहीं? ये बदलाव हुआ है। इस बदलाव का फायदा किनको मिल रहा है? हमको या आप लोग को मिल रहा है। इसका पूरा फायदा उठाइए, आप भी इसका पूरा फायदा लीजिए, बैंक के साथ सहयोग कीजिए, रिन्यूअल हर साल कीजिए, लोन को सही से चुकाइए और बड़ा लोन लीजिए। 25,000 रुपया लोन लेके तो बैठ गए, ऐसा नहीं देना 25,000 रुपया हम ऐसा नहीं देना, बहुत नहीं। आप अपने और अपने भविष्य में आप ये मतलब समझिए आप नुकसान ले रहे हैं। 25,000 के साथ आप कर रहे हैं सर, कल आपको 5 लाख कहाँ से देंगे? सिविल का नाम सुने सब लोग, बैंक में सिविल होता है, तो आप कोई भी लोन लेते हैं सारा रिकॉर्ड उसमें कर दो। कोई भी लोन खराब होगा आपका, आपको कोई भी बैंक लोन नहीं, हमारी छोड़ दीजिए, कोई भी बैंक लोन नहीं। तो बैंक का पूरा फायदा उठाइए और इसमें आप आगे बढ़िए और बैंक आपके साथ हमेशा खड़ा है। यही बातों के साथ हम आप लोग सबको धन्यवाद देते हैं। आप लोग इतना पूरा शांति से सुने और मेरी बातों का अमल करेंगे, ये मेरा पूरा ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।